हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास सेकंड की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 183 जो कि 3 मार्च 2021 की है। टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ली गई है। यूनिट हम करेंगे इसका 9 द मैजिक पॉडिज पॉट, पेज नंबर 148 से 149। इस वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। क्या आप जानते हैं 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। 20 दिसंबर 2013 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपनी 68वीं महासभा में वन्य जीवों एवं वनस्पतियों की सुरक्षा के प्रति दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने और इनके संरक्षण से पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को होने वाले लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 3 मार्च को हर साल इस दिवस को बनाने का ऐलान किया था। तो आज है 3 मार्च और आज है विश्व वन्यजीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन किसी महासभा में ऐलान किया गया था कि 3 मार्च को हर साल ये मनाया जाएगा। क्योंकि जैसा हमें पता है जो हमारे वन जीव होते हैं, जो हमारे जानवर होते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनकी प्रति हमें उनकी सुरक्षा करनी चाहिए और दुनिया भर को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए और इनकी देखभाल भी हमें करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि आप लोगों को पता है ना, जो जंगल के जानवर होते हैं उनसे हमें कितने लाभ प्रदान होते हैं, इसलिए हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। तो आज है 3 मार्च और आज क्या है? विश्व वन्यजीव दिवस। तो चलिए हमने पढ़ा, अब हम स्टार्ट करेंगे आज की वर्कशीट। इन द प्रीवियस वर्कशीट वी हैड रीड द स्टोरी ऑफ अ गर्ल नेम तारा हु हैड अ मैजिक पॉट। हेलो प्यारे बच्चों, जो हमारी पुरानी पिछली वर्कशीट आई थी उसमें हमने एक कहानी पढ़ी थी एक लड़की की जिसका नाम था तारा, जिसके पास एक मैजिक पॉट था। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको याद होगा। It cooked porridge only when someone said the magic words. Cook pot cook. तो वो जो मैजिक पॉट था, वो जो मैजिक वाला बर्तन था, जादुई बर्तन जो था, वो पोरिडज यानी दलिया तभी बनाता था जब कोई कहता था कुक पॉट कुक, यानी खाना बनाओ बर्तन खाना बनाओ। तो जो जादुई बर्तन था वो दलिया तभी बनाता था जब कोई एक जादुई शब्द यूज करता था जो है कुक पॉट कुक। लेट अस रीड व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो ये सब तो हमने पढ़ रखा है, अब हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होगा। One day when Tara had gone out, her mother felt hungry. एक दिन जब तारा घर से बाहर थी तो उसकी मम्मी को भूख लगी। She said to the pot, cook pot cook. After she ate the porridge, she wanted the pot to stop cooking. तो अब जो तारा की मम्मी थी उन्होंने उस जादुई बर्तन से कहा कुक पॉट कुक, क्योंकि उन्हें भूख लगी थी और जैसे ही दलिया बाहर आया तो उन्होंने दलिया खा लिया। लेकिन अब दलिया खाने के बाद जब उनका पेट भर गया तो वो चाहती थी कि ये जादुई बर्तन खाना बनाना बंद कर दे। She used the words do not cook pot, but that didn't stop the pot from cooking. तो उस जादुई बर्तन को रोकने के लिए उसकी माँ ने डू नॉट कुक पॉट शब्द यूज किया, लेकिन इस शब्द को बोलने से भी वो जादुई बर्तन नहीं रुका। द porridge started spilling on the floor. तो जब वो जादुई बर्तन नहीं रुका तो उसने दलिया बनाना कंटिन्यू रखा और पूरा दलिया पूरे जमीन पर फैल चुका था। She tried to stop the pot again, but it did not stop. तो जो माँ थी तारा की, उन्होंने फिर से वही शब्द कहा लेकिन फिर भी वह जादुई बर्तन नहीं माना और नहीं रुका। The pot would stop cooking only when the right words were used. अब जादुई बर्तन जब ही रुकेगा जब सही शब्दों का प्रयोग किया जाए। लेकिन माँ ने तो गलत शब्दों का प्रयोग किया था ना, तारा की माँ ने तो गलत शब्दों का प्रयोग किया था। हमें सही शब्दों का प्रयोग करना होगा, है ना बच्चों? तो चलिए अब हम आगे पढ़ेंगे। You must be curious to know what happened next in the story. तो आप भी जिज्ञासु होंगे आगे जानने के लिए कि आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। To find out more, you can read aloud this interesting story, The Magic Porridge Pot, from your textbook note, Marigold. तो बच्चों, अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो आपको इस मजेदार सी कहानी को अपनी
इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड जो आपको मिली है इसमें से द मैजिक पोर्रिज पॉट चैप्टर पढ़ना होगा, तभी आप इस कहानी के आगे जान पाएंगे ना बच्चों। तो द मैजिक पोर्रिज पॉट अपनी इंग्लिश की मैरीगोल्ड वाली बुक से जरूर पढ़िएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। Were you able to find the magic words that Tara's mother should have used to stop the pot from cooking porridge? Take the correct answer. तो क्या आपको पता है कि तारा की जो मम्मी थी उन्हें क्या ऐसे जादुई शब्द का प्रयोग करना चाहिए था कि जादुई बर्तन खाना बनाना रोक दे? तो क्या शब्द यूज करने चाहिए थे उन्हें? स्टॉप पॉट स्टॉप। जैसे उन्होंने बोला था कुक पॉट कुक, वैसे ही उन्हें बोलना चाहिए था स्टॉप पॉट स्टॉप, है ना बच्चों। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा, इस पे हमने टिक लगाया। बी देखिए, यू मस्ट हैव कम अक्रॉस मैनी न्यू वर्ड्स व्हाइल रीडिंग द स्टोरी। लेट अस डू अ स्पेल चेक बाय कलरिंग द बॉक्सेस दैट हैव द करेक्ट स्पेलिंग। वन हैज बीन डन फॉर यू। तो बच्चों, जैसा आपको पता है हमने जो ऊपर कहानी पढ़ी उसमें कई सारे शब्द थे, तो आपको हर शब्द की स्पेलिंग अच्छे तरीके से याद हो गई होगी कि वो कैसे लिखा जाता है कोई भी शब्द। तो अब आपको सही स्पेलिंग पर कलर करना है, जैसे पोर्रिज पोर्रिज, ये कैसे लिखा जाएगा इस प्रकार से। तो हमने इस पर कलर कर दिया। अब बी देखिए, मैजिक और मैजिक, यहाँ पर MEGIC है और यहाँ MAGIC है। कौन सा सही वर्ड है? ये वाला। तो हम इस पे कलर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखेंगे मदर और मदर। देखिए MOTHER और यहाँ MOTHR, कौन सा सही है? ये वाला। इस पे भी हम कलर भरेंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें कलर भर लेते हैं, आप अच्छी तरीके से भरिएगा। ओके बच्चों, अब यहाँ देखिए हांगरी और हंगरी, कौन सा सही है? ये वाला। तो इस पे हम रंग भरेंगे इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, आपको भी इसी पे रंग भरना है। तो ये हमारा बी क्वेश्चन था। सी देखिए, why was Tara's mother unable to stop the pot from cooking pottage? Discuss it with your teacher, parents. तो तारा की जो मम्मी थी वो उस जादुई बर्तन को दलिया बनाने से क्यों नहीं रोक पा रही थी? ये आपको अपने टीचर यानी अध्यापक या फिर अपने माता पिता के साथ चर्चा करनी है। तो वैसे बच्चों क्यों नहीं रोक पा रही थी वो? क्योंकि उन्होंने गलत शब्दों का प्रयोग किया था। तो ऐसे आप चर्चा कर सकते हैं अपने अध्यापक या अपने माता पिता के साथ। ठीक है, तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइजेस गिवन ऑन द पेज नंबर 105 ऑफ द इंग्लिश वर्कबुक। अब अगर आप ऐसे और क्वेश्चंस करना चाहते हैं, ऐसा और अभ्यास करना चाहते हैं, तो आपको जो इंग्लिश की वर्कबुक मिली है उसका पेज नंबर 105 जरूर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको आज की वर्कशीट में कुछ भी समझ नहीं आया तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे वो भी जल्दी से जल्दी वर्कशीट को पूरा कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।